दोस्तों, हमारे जीवन में समस्याएं चाहे कैसी भी हो, लेकिन हम हमेशा भारतीय पुराणों की कहानियों से जुड़े रहते हैं, जो हमें जीवन में मजबूत बने रहने में मदद करती हैं। इसी प्रकार जब महाभारत में कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली थी, तब अपने प्रियजनों की मृत्यु के बाद युधिष्ठिर और उनका परिवार बहुत दुखी रहने लगा। इस अपार दुख के समय एक बार युधिष्ठिर व्याकुल होकर वन की तरफ जा रहे थे, जहाँ उनकी भेंट ऋषि मार्कंडेय से हुई। तब उन्होंने युधिष्ठिर के दुख को जानकर उन्हें उनके दुख से उबारने के लिए भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम जी की कथा सुनाई। कथा में ऋषि मार्कंडेय बताते हैं कि जब दुष्ट रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था और भगवान राम उनकी खोज में वन में भटक रहे थे, तब उनकी भेंट ऋषिमुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव से हुई और दोनों में मित्रता हो गई। तभी राम जी ने सुग्रीव को बताया कि उनकी भार्या देवी सीता का अपहरण राक्षस राज रावण ने कर लिया है और देवी सीता को ढूंढने के लिए उन्हें उनकी सहायता की जरूरत है। तब सुग्रीव ने भी राम जी को बाली द्वारा अपने पर हुए अत्याचार के बारे में बताया कि कैसे उसके भाई बाली ने उसे राज्य से निकालकर उसकी धर्मपत्नी को भी जबरन हथिया लिया है। सुग्रीव की व्यथा जानकर भगवान राम ने उन्हें वचन दिया कि वह सुग्रीव को उसका राज्य वापस दिलाएंगे और उनकी पत्नी को भी बाली के अत्याचारों से मुक्त कराएंगे। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके दोनों ने एक दूसरे को विश्वास दिलाया और सभी मिलकर युद्ध की इच्छा से किष्किंधा की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर सुग्रीव ने बाली को जोरों से युद्ध के लिए ललकारा, जो बाली को सहन न हो सका। तब बाली को युद्ध के लिए जाते देख उसकी पत्नी तारा ने उसे रोकते हुए कहा कि हे प्राणनाथ, आज जिस प्रकार सुग्रीव सिंहनाद कर रहा है, उससे ज्ञात होता है कि इस समय उसका बल बढ़ा हुआ है, उसे जरूर कोई बलवान सहायक मिल गया है, इसलिए आप घर से ना निकले। तब बाली ने कहा कि तुम प्रत्येक प्राणियों की वाणी से ही उनके विषय में सब कुछ जान लेती हो, तो जरा सोचकर बताओ तो सही कि सुग्रीव को किसने सहारा दिया है। इसके बाद तारा क्षण भर ध्यान लगाने के बाद बोली कि राजा दशरथ के पुत्र श्री राम की पत्नी सीता को किसी ने हर लिया है। उन्हीं की खोज के लिए उन्होंने सुग्रीव से मित्रता जोड़ी है और दोनों ने ही एक दूसरे के शत्रु को शत्रु और मित्र को मित्र मान लिया है। श्री रामचंद्र जी वीर धनुर्धर है और उनके छोटे भाई सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी है, उन्हें भी कोई युद्ध में नहीं जीत सकता। इनकी सिवा मेघदूत, जामवंत और हनुमान, ये चारों सुग्रीव के मंत्री है। ये चारों भी बड़े बलवान हैं। इस समय श्री राम के बल का सहारा लेने के कारण सुग्रीव तुम्हारी मृत्यु का कारण बनने में समर्थ है। तारा के इतना सब बताने के बाद भी बाली ने उसका विश्वास नहीं किया और किष्किंधा की गुफा से बाहर निकल आया। बाहर सुग्रीव माल्यवान पर्वत के पास खड़ा था। वहां पहुंचकर बाली ने सुग्रीव से कहा कि अरे, तू तो मेरे भाई के कारण अपनी जान बचाए बचाए फिरता था और मैंने युद्ध में तुझे कई बार परास्त करने के बाद भी भाई जानकर जीवित छोड़ दिया, लेकिन आज फिर तू क्यों मरने के लिए मेरे पास आ गया। बाली की बात सुनकर सुग्रीव भगवान राम को सूचित करते हुए बाली से विनम्रता पूर्वक बोले कि भैया, तुमने मेरा राज्य ले लिया, स्त्री छीन ली, अब मैं किसके आश्रय जीवित रहूं? बस यही सोचकर मरने चला आया हूं। और इस तरह काफी देर बातें करने के बाद दोनों एक दूसरे से गुथ गए। दोनों के इस द्वंद्व युद्ध में शाल और ताड़ के वृक्ष तथा पत्थर की चट्टानें ही उनके अस्त्र शस्त्र थे। दोनों पत्थरों से वार करते इस युद्ध में दोनों एक दूसरे को मुष्टिका और घूंसों से मारते थे, जिससे उनके शरीर छीन भिन्न होकर लहूलुहान हो रहे थे। दोनों के युद्ध में ये पता कर पाना मुश्किल हो गया था कि दोनों में से सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के गले में एक माला डाल दी। सुग्रीव के गले में माला की पहचान करके भगवान राम ने अपना लक्ष्य साधा और बाली पर बाण छोड़ दिया, जो सीधा बाली की छाती में जा लगा। तब बाली की दृष्टि एक बार भगवान राम और लक्ष्मण जी पर गई और वह इस कार्य की निंदा करता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। बाली की मृत्यु के बाद सुग्रीव ने किष्किंधा राज्य और तारा पर अपना राज जमा लिया। उस समय वर्षा काल का आरंभ था, अतः श्री राम जी ने माल्यवान पर्वत पर ही रहकर वर्षा के 4 महीने व्यतीत किए। उन दिनों सुग्रीव ने भली भांति उनका सेवा सत्कार किया। महर्षि मार्कंडेय जी आगे बताते हैं कि काम के वश में वशीभूत हुए रावण ने देवी सीता को ले जाकर एक सुंदर भवन में ठहराया था। वह भवन नंदन वन के समान मनोहर उद्यान में अशोक वाटिका के भीतर बना हुआ था। देवी सीता तपस्वी भेष में वहीं रहती और प्रायः तप और उपवास किया करती थी तथा निरंतर अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी का चिंतन करते करते वह दुबली हो गई और वहां वह बड़े ही कष्ट भरे दिन व्यतीत कर रही थी। रावण ने देवी सीता की रक्षा के लिए जिन राक्षसियों को नियुक्त कर रखा था, उनकी आकृति बड़ी भयानक थी। कोई हाथ में फरसा लिए हुई थी तो कोई तलवार, किसी के हाथ में खड़गा था तो कोई जलती हुई लोहाटी लिए रहती थी। वो सारी की सारी देवी सीता को घेर कर बड़ी ही सावधानी के साथ रात दिन उनकी रक्षा किया करती थी।
और बड़े विकट वेश बनाकर देवी सीता को धमकाती हुई आपस में कहती थी, आओ हम सब मिलकर इसे काट डालें और इसके टुकड़े टुकड़े करके खा जाएं। उन सभी की बातें सुनकर एक दिन देवी सीता ने कहा कि बहनों तुम सब मुझे जल्दी ही खा जाओ, अब इस जीवन का मुझे तनिक भी लोभ नहीं है। मैं अपने स्वामी कमल लोचन श्री राम के बिना रहना ही नहीं चाहती। मैं अपने प्राण प्रिय के वियोग में बिना हार के रहकर अपना शरीर सूखा डालूंगी, परंतु उनके सिवा किसी दूसरे पुरुष की कल्पना भी नहीं करूंगी। इस बात को सत्य मानो और तुम्हें जो कुछ करना हो करो। देवी सीता की बात सुनकर वह भयंकर दिखने वाली राक्षसियां रावण को सूचना देने चली गई। महर्षि मार्कंडेय के द्वारा युधिष्ठिर का ये कथा सुनने के बाद हृदय और मन शांत हो गया और वह फिर से साहस से भर गए। दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।